हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरीन गुरु। आज हम बात करेंगे हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी डेक डिपार्टमेंट आफ्टर 10th। तो डेक डिपार्टमेंट मींस ऑफिसर डिपार्टमेंट में 10th के बाद कैसे ज्वाइन करें मर्चेंट नेवी में। ठीक है, सो फॉर दैट जो 10th के बाद कोर्स है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आई मीन कोर्स उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जो करियर है इसमें वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लाइक आपको अगर ऑफिसर बनना है जीपी रेटिंग के थ्रू, जीपी रेटिंग नाम होता है, जनरल पर्पज़ रेटिंग कोर्स का नाम है। 10वीं के बाद होता है। 10th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक 40% 50% आते आई थिंक आपके ओवरऑल एग्रीगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, और 40% आप आई थिंक आपका इंग्लिश में होना चाहिए, समथिंग साइंस का भी ऐसे ही होता है। तो ओवरऑल आपका ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंट कॉलेजेस में अप्रोच करना होता है। जैसे टॉप कॉलेजेस अगर बताऊँ, न्यूसी गोवा है या फिर ग्रेट ईस्टर्न है। ये दो कॉलेजेस जो मेन है। ठीक है, न्यूसी में आप कह लो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, वरना जीपी रेटिंग में नॉर्मली प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, प्लेसमेंट की उतनी गारंटी होती नहीं है। बट न्यूसी हुआ, ग्रेट ईस्टर्न हुआ, और तीसरा है टीएस रहमान। ये तीन ऐसे हैं ना, ट्रेनिंगशिप रहमान, तीन कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट है, कुछ हद तक है, जिनमें आपकी नौकरी लग सकती है, ना सिर्फ आप कोर्स करोगे तो। वरना आप जनरल पर्पज़ रेटिंग में नॉर्मली किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है, अगर आपको कोई जानता नहीं है, या फिर अगर आप किसी कंपनी को पर्सनली अप्रोच करके उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो, तो जनरल पर्पज़ रेटिंग में सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नॉर्मली उनको नहीं चाहिए होता है जीपी रेटिंग के लोग, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सो इतने सारे लोग हो गए मार्केट में, हर कोई जीपी रेटिंग का कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। सो वही चीज़ है, या तो आपका रेफरेंस हो, या फिर आपकी जो आपका कंपनी है, मतलब कोई आपका कोई प्लान हो, प्रॉपर प्लान हो कि आप इसके थ्रू एंट्रेंस क्लियर करोगे या क्या होगा, प्लेसमेंट हो, या फिर आप तीन कॉलेजेस मैंने बताए हैं, ग्रेट ईस्टर्न, न्यूसी गोवा जो है, ग्रेट ईस्टर्न आपका बॉम्बे में पड़ेगा, टीएस रहमान भी बॉम्बे का है। ये तीन कॉलेजेस जो हैं, अगर आप इनमें सिलेक्शन ले सकते हो सो आप बिल्कुल ट्राई करो, जीपी रेटिंग के लिए कर सकते हो। अगर आप क्लियर करोगे तो आपको प्लेसमेंट का एटलीस्ट कुछ चांस है, वरना जीपी रेटिंग बड़ा मुश्किल है। बेटर रहता है कि आप डीएनएस वगैरह के ले जाओ, बट जीपी रेटिंग से ऑब्वियसली ऐसा रहता है। अच्छा, जनरल पर्पज़ रेटिंग में करवाते क्या है? जनरल पर्पज़ रेटिंग में मैंने जितना देखा है उसमें आपका क्लीनिंग होता है और मॉपिंग होता है, ये सब चीज़ें। मतलब जनरल, क्योंकि आप सबसे नीचे रहते हो, ऑफिसर आप बन सकते हो। जीपी रेटिंग से आपको 36 मंथ्स लगते हैं, 36 महीने आपको एज नॉन ऑफिसर, ठीक है, डेक डिपार्टमेंट में आपको रहना पड़ेगा। आप इंजन जीपी रेटिंग में बाय द वे इंजन डेक दोनों साइड आप जा सकते हो, इंजीनियर वाले साइड पे भी और डेक ऑफिसर वाले साइड पे भी। थर्ड इंजीनियर बनने के लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ इंजीनियर बनने के लिए आपको टाइम लगेगा 36 महीना। सेम हेयर ऑल्सो डेक डिपार्टमेंट में भी आपको 36 महीना लगेगा अप्लाई करने के लिए थर्ड ऑफिसर के लिए। जबकि आप अगर डीएनएस के थ्रू जाओगे तो सिर्फ 18 महीना लगता है। सो ये डिफरेंस है। बाकी इसमें आपको नेविगेशन का भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज देते हैं। आप एबी जब बन जाओगे आपको, या फिर बोसन रहोगे, आपको मिलेगा ब्रिज पे एज एन ऑफिसर जैसे आप ऑपरेट करते हो, पेपर वर्क होता है, सारी चीज़ें आप सीखोगे प्रॉपर ऑफिसर की तरह। पर शुरुआत में आपको पेंटिंग, चिपिंग, ये सारी चीज़ें, या फिर क्लीनिंग, ये सब भी करना पड़ता है। सो आफ्टर दैट ओनली आप जैसे एक आप एज ट्रेनिंग ओएस जाओगे, फिर ट्रेनिंग के बाद आप ओएस जब बन जाओगे, ऑर्डिनरी सीमेन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप ब्रिज पे भी देखते हो, आप एज ऑफिसर भी उनको असिस्ट करते हो। सो सारी चीज़ें आप सीखते हो। सो यू बिकम थर्ड ऑफिसर। तो फ़र्क यही है डीएनएस में और इसमें, कि डीएनएस में आपको 18 महीने बाद करना होता है अप्लाई थर्ड ऑफिसर के लिए, ऑफिसर बनने के लिए। इसमें आपको 36 महीना लगता है, और इसमें आपको क्लीनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। डीएनएस करने के बाद आपको उतना इस सब में नहीं होता है, आपको प्रॉपर ऑफिसर की तरह ही ग्रूम किया जाता है। सो ये डिफरेंस है। बाकी दोनों अल्टीमेटली आप थर्ड ऑफिसर अगर आप में है वो विल, अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। बाकी जीपी रेटिंग कोई बुरा कोर्स नहीं है, अच्छा है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, बट पर्टिकुलरली मैं डेक डिपार्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ। जीपी रेटिंग से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और जो जीपी रेटिंग से ऑफिसर्स बनते हैं दे आर लाइक दे हैव मोर स्ट्रेंथ इन द सेंस, मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, माना जाता है कि उनमें बहुत होती है। स्पेशली डेक डिपार्टमेंट के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी होती है शुरुआत में, स्पेशली आप अगर छोटे छोटे शिफ्ट ज्वाइन करते हो तब। तो उसमें क्या होता है, आपको छोटे छोटे काम भी करने पड़ते हैं, लाइक क्लीनिंग वगैरह। जबकि हम अगर अपनी बात करें डीएनएस वगैरह की, इन लोगों के लिए क्या होता है कि उतना इशू नहीं होता है। हमको आराम से डीएनएस वालों को क्या है, ऑफिसर की तरह आपको ग्रूम किया जाएगा, आप आगे चल के आराम से उस लेवल पे पहुंच जाते हो। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाना। थैंक यू सो मच।